exercise number 7.5. Question number 1. Find the intersection of line which is x minus 2y plus 3 and parabola y square is equals to 8x plus 1. How to find the chord intercepted? Is the chord a focal chord? ओके, वो क्या बोल रहा है कि एक पैराबोला है, राइट है, जस्ट जनरली एक राइट पैराबोला है जिसमें से एक लाइन पास हो रही है, ये लाइन है। तो बोल रहा है कि फाइंड दिस पॉइंट जिधर वो टच करे। फोकल कोड चाहिए ना उसको। हाँ, ये कोड यानी इस कोड के एंड पॉइंट और फिर ये भी मालूम करना है ये लेंथ वो कह रहे हैं कि पहले कोड फाइंड करो और कोड फोकल कोड है। पहले वो बोल रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन लाइन, यानी ये जगह मालूम करो, ये पॉइंट्स। हाँ कोड यानी ये कोड नहीं है, पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स। पैराबोला फिर उसने बोला है कि ये कोड मालूम करो विच इज डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, और फिर वो बोल रहे हैं कि चेक करो ये फोकल कोड, फोकस से पास कर हाँ रही ये है। कोड जो है फोकल कोड है या है या नहीं है। दो चीजें फाइंड करनी, तीसरी तो वैसे सिंपल, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो टू फाइंड दीस पॉइंट्स, सिंपल। अभी एच के नहीं यूज करेंगे। नहीं, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 into 2y माइनस 3 प्लस 1, 8 2 16 y स्क्वायर इक्वल्स 16 minus 23 23 हो जाएगा। 25 हो गया, 25 हो जाएगा। कुछ हो गया। ओके, ये सॉल्व। बहुत इजी है। प्लस 6 और माइनस वो करना ये तो अंडर रूट में आने वाला है, ये नहीं होता, वैसे नहीं होता अंडर रूट्स में आने वाला है सर। बिकॉज ऑफ दिस। 8 प्लस माइनस सर ये 24 कर 8 प्लस माइनस 41 और माइनस 40 14.4 खाली वैल्यू, तो ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि अगर 2 इंटू 8 प्लस अंडर रूट 41 प्लस 1 माइनस 3 8 16 2 अंडर रूट 41 माइनस 13 कर यार 2 अंडर रूट 40 बस यही है। और ये माइनस एक पेयर ये आ गया, x वैल्यू जब ये थी तो y की ये थी, तो इसमें बस माइनस आ जाएगा। नहीं शायद यस, क्योंकि सर उसके साथ है 41 के साथ 16 माइनस 3 13 क्या हुआ। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट है 13 2 अंडर रूट 41 कॉमा 8 प्लस अंडर रूट 41, और दूसरा पॉइंट है 13 माइनस 2 अंडर रूट 41 कॉमा 8 माइनस अंडर रूट 41। So these are the two end points, ये दोनों आ गए। अब उसको एक कोड चाहिए, कोड की लेंथ यानी कोड चाहिए, distance formula. So let's call this A and this call B just for our ease, the A and B. Okay, let's assume this. So find the chord that is AB distance formula. Okay, तो ये हो गया x minus x, 13 कैंसिल हो जाएगा और 2 अंडर रूट 41 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 41 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y, 8 कैंसिल हो जाएगा बट अंडर रूट 41 ऐड हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 41 स्क्वायर। यहाँ वैसे ही बात है, अंडर रूट्स में आंसर आ रहे हैं सारे। सही आंसर आ गया। 2 अंडर रूट 205, सही है। so this is focal, नॉट अ फोकल कोड। वो तो पता नहीं लगाया अभी, मैंने बता दिया ना। ये कोड आ गया। अब ये हमने ये चेक करना है ये फोकल कोड है या नहीं। अब कैसे चेक करें? मैंने बता दिया। देखो एक तरीका है, क्या कर सकते हैं हम,
इस नहीं, इस लाइन के इक्वेशन तो पता है ना, दिस ये यानी इसका इक्वेशन पता है। अगर हम फोकस मालूम कर ले और फोकस की वैल्यूज इसमें डाल ले, तो अगर ट्रू आया तो मतलब फोकल के थ्रू पास हो रहा है, नहीं आया फोकस के थ्रू पास नहीं हो तो फोकल कोड नहीं हो। ट्रू जीरो के मतलब बराबर आ यानी जब एक्स की एक्स फोकस के पॉइंट्स डालोगे ना एक्स और वाई और सब ऐड करो तो जीरो आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसके लिए ट्रू नहीं है, तो मतलब नहीं पास हो रहा। तो फॉर दैट वी नीड फोकस। हाउ आर यू फाइंड फोकस देन? सर वो वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। सर इसमें तो एलिप्स की मामा तानिया तू सोचा भाई बात। इधर देखो, फोकस मालूम करने के लिए आई राइट दिस इन जनरल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन आई राइट दिस फोर ए एज वाई स्क्वायर 4a और इससे 8 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 8x 1 बाई 8, राइट? ओके ओके सो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 2 या ये 4a के यार बराबर ये होगा, क्या कर सिंपल रहे सी हैं बात। सर? 8 कॉमन लिया ना, x के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो नाउ जनरल इक्वेशन आ गई पैराबोला की, जिसमें h की वैल्यू 0 है, k की 1 बाई सॉरी माय बैड, h की वैल्यू -1/8 और के की 0 k की 0 है और 4, 4a 8 के तो बराबर तो 4a 2 a 2 के बराबर आ गया। तो a की वैल्यू 2 आ गई। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, राइट? जी सो यू हैव टू फाइंड फोकस। तो फोकस हमने सीखा था, वो फार्मूला शीट है किसी पास? उन उससे निकालो व्हाट्सएप से। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पीछे ये पड़ा देखो, हॉरिजॉन्टल पैराबोला का फोकस किसके बराबर होते हैं? ए अच्छा एच ये प्लस वाले ए एंड 2 के, एच प्लस ए प्लस के। तो एच की वैल्यू हमारे पास -1/8 8 प्लस प्लस व्हाट ए, ए की वैल्यू 2 कॉमा के के 0। तो फोकस क्या आया? 16 -1 -5 नहीं 4 अच्छा वो प्लस में आएगा। तो क्या आ जाएगा? बस ये आ जाएगा और क्या है। 7/4। ओह अच्छा ये हमने करो फॉर्मूला कैलकुलेटर से, -1/8 प्लस 2 7/4 आता है। 1 प्लस 4 2 2 है 15/8 15 ओके that's right but ओके, सो ये आपका फोकस आ गया। अब ये फोकस पॉइंट आ गया, लेट्स सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, जो उसका इक्वेशन है। अगर इस ट्रू आया फोकल कोड होगा। सो लेट्स पुट इट हियर। क्या है? ये तो हम 15/8 माइनस सर ये तो हम स्टार्टिंग में भी फाइंड कर सकते थे फिर हाँ, बट उसने आखिरी क्वेश्चन उसका वो है, कर सकते थे, दैट्स ट्रू। कुछ ना कुछ जरूरत y 0 है नहीं yes is the 2 is प्लस तो 3, तो 0 नहीं आएगा। चेक करो ये 0 आता है? नहीं आता। सर जी तो 2 0 नहीं हो जाएगा y 0 है तो लिखा क्यों? आपने लिखा ये आता है 4.875 नहीं, वो मैंने गलत बताया था। फ्रैक्शन में 8 3 जार 8 3 are 24 25 प्लस plus 50 ये आता है 39 39 by 8 नहीं आता जी। नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट्स नॉट अ फोकल, focal नॉट focal a focal chord. chord For the wet values of C, the line this never touches or intersects a different point of parabola. डिस्क्रिमिनेंट मालूम करो दोनों कंबाइन इक्वेशन का। अगर वो ग्रेटर देन 0 है ना तो इनसाइड पैराबोला होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो आउटसाइड यानी टच ही नहीं करेगा। अगर इक्वल टू 0 होगा टेंजेंट नहीं एक्सीलेंट, टेंजेंट टेंजेंट किसी और पे था नहीं 0 पे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 गलती पे। से निकला है इसका। नहीं सी बोला उसने। b square minus 4ac तो हमारे पास है 2x 2y माइनस सी इक्वल 0। पैराबोला क्या है? एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, बस मूवी में कॉल करके उन्हें कहना नहीं देखनी मैंने नहीं जाना मैंने। ओके, इससे x की वैल्यू या y की जो भी निकालनी है निकाल दो। y की निकाल दो क्योंकि एक जगह डालनी पड़ेगी। minus 2x plus c 2x c minus 2x सही है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। 2 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स c minus 2x 2
क्यू तो छूट चला गया, सी माइनस 2x, प्लस 3 x है ना। जी सर अब इसका डिस्क्रिमिनेंट forward value, it should be never touching, it should be less than 0. So discriminant should be less than 0. Discriminant इसका क्या है, b square minus 4ac, b क्या है 3 minus 4a क्या है x 1 c a 3 9 minus 4 4 into 3 12 12 plus 4c minus 4c sorry equal sign क्यों डाल रहे हो, 9 minus 1 minus 3 minus 4c minus 3 ये कितना हो जाएगा minus 3 -3 उधर जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू साइन चेंज हो प्लस जाएगा 3। अब ये डिवीजन में जाएगा तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, तो c इज ग्रेटर डिवीजन देन, में जब नेगेटिव जाता है तब होता ना हाँ, डिवाइड बाय 4, so c should be greater than -3/4 for all value of c is greater than -3/4। क्वेश्चन 2 भी हो गया, हो गया 3 देखो, for find the value of a so the line this is tangent to the parabola this। अब टेंजेंट का एक्सीलेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो इसे हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2 ax minus 2y। डिस्क्रिमिनेंट ने बड़ी खतरनाक एंट्री मारी है हाँ पता नहीं कहाँ से ये पिछले एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन आया है भाई वो एक आया क्वेश्चन में ये सर्कल और उसके लिए सेम ही रूल है पैराबोला के लिए, कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ये होगा तो इस तरह होगा। 7.2 में भी था डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर x, बस डिस्क्रिमिनेंट से तो हमें सिर्फ लाइन का पता चलता है तो अंदर है बाहर है टेंजेंट है तो ये कैसे आएगा तो मैं बताता हूँ ना, ये अच्छी बात उसने बोल दिया कि टेंजेंट है ना, वो पूछ नहीं रहा है, अब सॉल्व ओके वो बता रहा है कि टेंजेंट है, तो हमें क्या पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, 0 खलास तो वी सॉल्व फॉर ए, आई होप सो आ जाए। एक्स की वैल्यू निकाल x equals 2y minus 3 divided by a, y square is 2y minus 3 by a, 7 equals 0, y square minus 2y 3 6y by a minus 9 by a plus 7, so y square, y कॉमन लो इसे, ओके, सो माइनस प्लस y कॉमन लो प्लस तो -2 plus 6 by a minus 9 by a plus 7 equal, वो सी हो जाएगा so discriminant will be equal to 0, this equal 0, why, because tangent है, so 2 plus 6 by a whole square minus 4a 9 plus 7 equal 0, this equation solve for a, 4 36 by a square minus प्लस एक माइनस एक प्लस है तो माइनस है, 4 6 are 24, अच्छा वो भी है ठीक है 4 6 are 24 48 48 आएगा ना सर क्या हो गया 2a भी नहीं होता 4 2 2s are 4, ओ अच्छा 4 6 are 24 इजी हो जाना इजी by a माइनस कट जाती plus 9 36 by a minus 28 equal 0, ये तो सब नीचे ही है, -24 सबको ऐसे कर a स्क्वायर से कर लो, और a 36 minus 24a 36a 28a square equals 0, -24a square 36 वैसे रहेगा 36 minus 24 क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना 36 minus 24 12 श्योर, यस ठीक है और प्लस 30 36 equals क्वाड्रेटिक लगा दे यहाँ पे लगा दे बस अजीब लग रहा है, 3/2 और -1 3 by 2 and -1, वो
प्रैक्टिकल वाला Prove that the line this 3x plus y minus 5 equal 0, y square minus 2y plus 6x minus 6 equal 0. zero x simultaneous That is that. This is Prove that this line is tangent to the parabola. This also find out करें. तो कैसे प्रूव करेंगे? discriminant equals to 0 और simultaneous तो इसमें x की वैल्यू मालूम करो तो x will be equal to what? 15 minus y by 3. 5 5 या 15 अच्छा 5 5 है 5 minus y by 3. तो मेरे इधर देख तो y square minus 2y x की जगह क्या डालेंगे इसकी वैल्यू राइट तो 5 minus y by 3 minus 6 equal y square minus 2y 2 हो जाएगा 10 10 minus 2 minus 6 equals 0 so y square minus 4y plus 4 डिस्क्रिमिनेंट मालूम करो क्वाड्रेटिक करने लगा था ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा b square 4 का स्क्वायर minus 4 1 4ac 16 minus 16 ये तो 0 आ गया तो 0 आना चाहिए ना 10 16 minus 16 equals 0 hence it's it's a tangent और अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हाँ तो लेट्स डू दैट एज वेल ये क्योंकि x की वैल्यू डाली थी इसको सॉल्व करो y की वैल्यू आ जाएगी टू है तो एक ही पॉइंट पे टेंजेंट है बस 2 आ गया तो x 5 minus 2 by 3 तो 1 तो the point is 1 2 or it is a tangent as well. Okay, find the equation of tangent normal to equation parabola का equation क्या दिया है 2y square 3y plus 11x minus 16 equal 0 at point क्या दिया है 1 minus 1 यानी x1 और y1 की वैल्यू ये बट द प्रॉब्लम है बट द नहीं इसमें पुट करनी बट प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव ए क्या नहीं है ए नहीं है इसमें भी ए चाहिए उसमें भी ए चाहिए एंड फॉर दैट यू हैव टू चेंज दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ पैराबोला उससे ए आएगा फिर सॉल्व कर स्टैंडर्ड क्या मतलब x खत्म करना y minus k square is equals to 4ax minus h फर्स्ट ऑफ ऑल होल स्क्वायर तो y का बनेगा और फॉर दैट y के साथ 2 नहीं होना चाहिए पहले 2 से डिवाइड करो सबको तो y स्क्वायर माइनस 3 by 2 11 by 2 minus 8 equal 0 y को लिख सकते हैं y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाँ y और 3 by 2 है राइट ये 2 क्रिएट करने के लिए इसको बनना पड़ेगा 3 by 4 ताकि 2 मल्टीप्लाई हो वापस ओके और अब b का होल स्क्वायर हाँ 3 by 4 का ऐड एंड सब्ट्रैक्ट माइनस तो करते हैं ओ उधर ही ऐड कर लेंगे इसको उधर ले जाओ माइनस 11 by x by 2 प्लस 8 माइनस 3 by सॉरी प्लस इधर भी ऐड किया उधर भी ऐड किया ये हो जाएगा y माइनस 3 by होल स्क्वायर 9 by 16 प्लस 8 137 by 6 अब हमें x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए तो 2 सो टेक माइनस 2 by 11 मल्टीप्लाई माइनस 2 by 11 कॉमन कॉमन होता तो ये हो जाएगा 1 है 1 यानी x सॉरी वालेकुम सलाम और इसको मल्टीप्लाई कर लो माइनस 2 by 11 से क्योंकि नीचे से 2 गया ना इसके पास 2 नहीं है और ऊपर से तो अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लो जब ऊपर 137/88
137 माइनस, अल्लाह खैर करे, अजीब अजीब आ रहा है। सो 4a equals what? 11 by 2. तो a equals 1 by 8, 11 by 8, a की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन में पहुंचते क्या फाइंड करना है? टेंजेंट। a आ गया, लेट्स गो टेंजेंट। टेंजेंट की कॉपी इक्वेशन मारे सर इसे, कॉपी पेस्ट नहीं होता इसमें। इतना कौन करेगा? इसमें पास आ जाएगा 2 इंटू 11 by 8 x माइनस y1 क्या था, पॉइंट क्या था, किधर के? माइनस 1 है, माइनस वन और माइनस वन। माइनस वन तो -1 माइनस, के ओह के सेंटर भी चाहिए। के और एच भी चाहिए। k की वैल्यू 3 by माइनस 4 है, k की वैल्यू क्या है, 3 by प्लस हो जाएगी एच की। हाँ h नहीं चाहिए, k ही है। तो क्या था, +3 by माइनस 3 by 4, +3 by वो तो माइनस 2a, a की वैल्यू क्या, 11 by 8 8 x की x1 की x1 की 1, y1 की -1, k की माइनस 3 by 4, 4 y1 माइनस 1 माइनस इक्वल 0, 11 से 22 नहीं 11 by 4 11 by 4x, ये 4 माइनस 7 by 4 तो प्लस +7 7 by by 4y, और वही 11 by 4 4 माइनस माइनस -7 माइनस by 4, और वो भी माइनस है, वो तो बाहर भी प्लस माइनस है उसके 0, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑल बाय 4 राइट, करना so सही 11x, कर लेना फिर उसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो -11 प्लस में -3 आ जाएगा। 11 7 माइनस ये टेंजेंट क्वेश्चन क्लियर है, पैराबोला का इक्वेशन क्या दी हुई है, 2y² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल 0। इसकी मैंने अभी इक्वेशन निकाली थी, ये थी ना, ये है ना, हाँ इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y ले लो, 2y डिवाइड बाय dx ओ हो 2y डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय dx 11 0, एक्सीलेंट, डिवाइड बाय dx, माशाल्लाह डेरिवेटिव तो ऐसे रट गए ना तुम लोगों को, -11 डिवाइड बाय dx, कुछ लोगों तो नहीं, कुछ लोगों को रट गए। अब पॉइंट डालो, बाय द वे हाउ इट वर्क्स, जब आप है दोनों वैल्यू से y भी x, तो वो डजंट मैटर, y डाल दी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेथड ये जो है ये बताता है कैसे हाउ इट वर्क्स, जब आप डेरिवेटिव लेते हो पैराबोला का, सो इट गिव्स यू रेट ऑफ चेंज ऑफ पैराबोला, एट एनी पॉइंट। हाँ एक्सीलेंट, इट गिव्स यू रेट ऑफ चेंज ऑफ पैराबोला। अब जब आप वो स्पेसिफिक पॉइंट डालते हो तो उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज, सपोज इधर वो टेंजेंट है, टेंजेंट इधर है, तो अब मैं ये पॉइंट डाल रहा हूँ which is dy by dx 1 minus 1 right, so 1 minus 1 क्या आ जाएगा 11 by 5, ओके 11 by 5। अब इस पॉइंट पे स्लोप आपको मिल गया, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, और वही स्लोप टेंजेंट लाइन का भी होगा, तो हमारे पास टेंजेंट लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट क्या आ गया 11 by 5। आपको इक्वेशन मालूम करने के लिए जनरल क्या है, y1 minus y1 स्लोप x minus x1, सो y minus y1 की वैल्यू क्या है माइनस 1 और स्लोप क्या है 11 by 5, x minus 1 1 1, तो y plus 1 11 माइनस 11 बाय 11 5 इधर ले आओ, माइनस 11 -11, तो 5y प्लस plus 5 5 is equals to 11x minus 11 जी आ रहा है 18 तो आता नहीं है 11x minus 5y, 11 plus 5 16,
18 भाई साहब नए इधर से और 7 और 11 ये इधर मैंने गलत किया शायद, ये 5 नहीं 7 आना चाहिए। सॉरी सॉरी, क्यों इधर डेरिवेटिव में गलती की होगी। 2y इक्वेशन ही है ना, जी सर। 2y माइनस 3y प्लस 11 माइनस 16 प्लस 2y, नहीं आएगा हाँ देखा गलती की है ना, 4y एक्सीलेंट नंबर, बोला मैंने कुछ गलती तो की है। व्यूअर्स अब सही हो जाए। लेकिन सर हमें कैसे पता कि हम ये वाला मेथड करें, यार वो वाला उससे क्या, भी सही आ उसमें से इक्वेशन में गलती निकालते, उसने इक्वेशन में कोई गलती की है, वो निकाल लेते हो। Sorry. At the end of the day, वाले को और सबर, क्या आ गया टेंजेंट के इक्वेशन। अब नॉर्मल क्या चाहिए, सी, नहीं हाँ मांगी नॉर्मल। अब देखो, देखो इधर गौर से सुनो प्लीज। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आता है, 11/7 है राइट। जो नॉर्मल है उसका स्लोप एग्जैक्टली इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो नॉर्मल के इक्वेशन एग्जैक्टली से सॉरी स्लोप एग्जैक्टली इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, सो -7/11। तो उसकी इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। सो y माइनस y1 की वैल्यू क्या थी, -1। सेम पॉइंट यूज कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल भी सेम पॉइंट से पास होता है। तो -11 और x माइनस 1, तो y प्लस 1 11 इधर ले आओ, -7x प्लस 7, 11y प्लस 11 -7x प्लस 7, so 11y सेम आ रही है। प्लस 11y प्लस 7x प्लस माइनस 11 माइनस 3 क्या होता है, तो 11 माइनस 7 सही है 4 होता है। 2y माइनस 3 माइनस प्लस 5 इक्वल 0। अब नॉर्मल के लिए टेंजेंट क्या हो जाएगा, क्या है आंसर, क्या सीधा हो 2y माइनस 3x प्लस 5, टेंजेंट का इक्वेशन 2/3 हो जाएगा -3x प्लस 5। अब नॉर्मल के लिए स्लोप क्या हो जाएगी, -2/3, तो x सॉरी y माइनस y स्लोप x माइनस x, तो आ जाएगा 3y प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2, so 3y प्लस 2x प्लस 1 equals 0. ये तो सही है। उसने मुझे लगता Question number 7. Find the equation of tangent normal to the parabola. Find the equation of tangent and normal to the parabola. This at the end points of lattice rectum. Oh, ये तो समझ। So हमारे पास parabola है y is equals to 18x. The horizontal parabola है obviously. राइट Right. Okay. So this is the parabola. अब इसका लेटेस्ट रेक्टम जो है उसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स मालूम करने। नॉर्मल टेंजेंट पे वो नॉर्मली पैराबोला देता है और उसकी पॉइंट दे देता है जिस पे नॉर्मल और टेंजेंट मालूम करना है। बट इसमें पॉइंट्स नहीं दी, उसने बोला कि एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम तो जो फोकस से फोकल लेंथ पास होती है, उसका डिस्टेंस। हाँ वो लेटेस्ट रेक्टम। तो इसकी ये एंड पॉइंट हमें मालूम करने हैं, तो फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो अगर पॉइंट मालूम कर लो तो नॉर्मल टेंजेंट आसान है मालूम करना। सो हाउ विल फाइंड दीस 2 पॉइंट्स of latest rectum? Oh, by the way, this is 4a equals 18, a equals डिस्टेंस 9 फार्मूला by 2 लगाएंगे। okay, ये आ गया। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब आपके पास फोकस है which is 9/2 0, 9/2 0। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर हॉरिजॉन्टल पैराबोला इज a, 2a and a minus 2a एंड पॉइंट। ये हाँ, यानी लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, a
हॉरिजॉन्टल के लिए। फॉर्मूला में दिए में हाँ हाँ, a 2a एंड a माइनस 2a, बस। तो हमारे पास एंड पॉइंट्स आ गए। ये दिस पॉइंट विल बी 9/2 9 एंड दिस विल बी 2 9/2 माइनस 9। सो एंड पॉइंट आ गए। तो इस पे टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करो और इस पे भी टेंजेंट एंड नॉर्मल मालूम करो। और टेंजेंट नॉर्मल मालूम करने के लिए हमने क्या किया था कि टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस dy बाय dx 18, राइट। इसमें ये पॉइंट डालो तो ना x है ना y, तो यही स्लोप हो गया। इस पॉइंट पे स्लोप 18 है। फिर हमने इक्वेशन यूज की थी y माइनस y1 which is 9 slope x minus sorry x माइनस x which is 9/2। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गया। और नॉर्मल में फर्क क्या आ जाता है कि एग्जैक्ट सेम होते हैं बट इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाता 1/18 है। तो दिस इज टेंजेंट इक्वेशन, दिस इज नॉर्मल इक्वेशन एट दिस पॉइंट। और फिर इसी तरह इसका भी कर सकते हम ऐसे ही सर्कल का भी कर सकते हैं वो डेरिवेटिव लेके ऐसे ही सेम ऐसे ही हैं। है। ये खुद, हाँ खुद कर लेना। ओके पार्ट 2 पॉइंट 2 ये आसान है। क्वेश्चन 8 8 says that, हाँ एक और चीज इसमें आई है, दिस इज जनरल पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन अ पैराबोला। इफ यू हैव अ पैराबोला नो मैटर व्हिच शेप इट इज डजंट मैटर, उसका पैरामीट्रिक पॉइंट एनी पॉइंट is given by at square minus 2a। आप t की कोई भी वैल्यू लोगे ना फॉर स्पेसिफिक a, बाय द वे हर पैराबोला का अपना a होता है, राइट। उस a के मुताबिक उसकी x वैल्यू क्या होती है at स्क्वायर पैरामीटर के मुताबिक, और 2at। अगर आप t की वैल्यू 2 लेते हो तो विल बी गिव यू अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला विद a इफ यू नो a सपोज। ओके, सो ये जनरल पॉइंट ऑन पैराबोला इस तरह रिप्रेजेंट होता है। इट इज ऑलवेज ऑन द पैराबोला। ओके, रिमेंबर दिस। सो ये न्यू चीज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो पॉइंट्स दिए हुए P एंड Q, जिसमें T की वैल्यूज ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो इसमें T1 लिया, इसमें T2 लिया। 2 points P and Q are given on the parabola by any 2 points on parabola. Prove that the chord joining PQ is a focal chord. PQ हमें कौन दिए में पैराबोला उसने दी, हाँ ये क्यों, फोकल कोड है हाँ सपोज हम ये ले लेना। फोकस से पास हो रही पैराबोला कौन सा दिया है, फोकस ये से वाला ही निकल दिया रही है, है यही दिया है एग्जैक्ट सेम विद ओरिजिन से पास हो गया। ओके, अच्छा ओरिजिन से पास हुआ वो पैराबोला दिया। y square is equals to 4x, यही पैराबोला उसने जनरल। उसने दो पॉइंट्स लिए P, जिसका ये ले लो, और एक लिए Q Q। P is 81 square comma 281, ये 82 square 280। ओके, अब वो बोल रहा है कि प्रूव दैट द कोड ज्वाइनिंग P एंड Q, यानी जो P और Q को ज्वाइन करो ये फोकस से पास पहले तो फोकस फाइंड करेंगे हो रहा है। A ओ की वैल्यू फोकस तो A तो ऑब्वियस 0 है। है ना नहीं, फोकस ऑफ हॉरिजॉन्टल पैरेलल पासिंग तो ओरिजिन यही होता है ना, A0, जो A की वैल्यू और 0, दिस इज द फोकस पॉइंट। बट हमने प्रूव करना है कि ये जो है हमारा पी क्यू जो है पास हो रहा है, फोकल कोड से यानी इट इज अ फोकल फोकस कॉर्ड। से हाँ फोकस। सो हाउ विल वी प्रूव दैट? पहले तो A फाइंड करेंगे ना हाँ ये पूरा इस लेंथ को लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। T2 भी चाहिए मगर अब आपने प्रूव करना है कि इट इज एक्चुअली लेटेस्ट। उसने ये भी बताया T1 T2 -1 के इक्वल बराबर है, हाँ ये भी यूज कर सकते हो सर। तो अगर हम यानी नॉर्मली अगर हमें प्रूव कर ले फोकल कोड के लिए, हमेशा व्हेन इट इज अ फोकल कोड T और T1 का प्रोडक्ट क्या आता है, -1 यानी दो T वैल्यूज जो आप लोगों का प्रोडक्ट क्या आता है। -1 तो हम अगर ये भी प्रूव कर लेना कि T1 और T2 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये फोकल कोड है। ये भी एक तरीका। अगर हम इसका इक्वेशन मालूम कर ले पी क्यू का, इस लाइन का, और उसमें ये फोकस डाल दे और उससे ये आ जाए T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1, तो प्रूव हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन मालूम करो पी क्यू का। पी क्यू का इक्वेशन कैसे मालूम करेगा? 2 पॉइंट फार्मूला जो यूज होता है। इफ यू हैव 2 पॉइंट सपोज x1 एंड y1 and x2 and y2 जनरली, तो उस इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं कि y माइनस ईदर ऑफ द पॉइंट, वो की मर्जी होती है। सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ y1
स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y माइनस x1। ये है 2 पॉइंट फार्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये 6 पॉइंट चैप्टर 6 में पढ़ा भी है। सो अब भी मुझे ये 2 पॉइंट्स पता है ना, तो मैं ये 2 पॉइंट यूज करके इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करूँगा। सो मेरे पास आ जाएगा using this, I'm going to use this point, okay? So y minus y1 which is 2at1 is equals to इन दोनों का स्लोप, so y माइनस at2 minus a2at1 यानी y minus y and x minus at2 square minus at1 और x minus इस ये लिया था तो x भी इसी का लेंगे at1 square, okay? So far so good. इसको क्या करूं, इसको ड्रॉप कर दो, इसे याद रहना चाहिए तुम लोग, ओके? अब देखो इसमें कुछ कटिंग नहीं होने वाली, बस इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस आ जाएगा y माइनस 2at1 इंटू at2 स्क्वेयर माइनस at1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2at2 माइनस 2at1 x माइनस at स्क्वायर वन। स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है, उसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। अब अगर PQ फोकस विच इज A0 से पास हो रहा है, so let's substitute, let's suppose हम substitute करते हैं, तो उसे ये आना चाहिए -1 हाँ t इंटू t1, a और 0 डालना है ना, हाँ क्योंकि फोकस A0, so let's substitute फोकस, तो a की फोकस वैल्यू विच इज A0, जीरो A0 डाल यानी x की वैल्यू जीरो की वाई और वाई की जीरो। हाँ यानी x A है और y 0 पॉइंट डाल रहे हैं ना, तो y 0 है माइनस 2at1, ये तो एज इट इज है, नहीं a सॉरी a तो अपनी जगह में बैठ, ना इधर x है ना y है, तो सेम रहे वो है वो भी सेम ये भी सेम वो a माइनस ए टी स्क्वायर और a माइनस 81 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर टी 2a स्क्वायर क्यू t नहीं t2a है, t2 t राइट। यस यस यही है। अगले में क्यूब आएगा दिमाग से कर लेना। a स्क्वायर t2 स्क्वायर t1 माइनस प्लस प्लस 2a स्क्वायर t1 क्यूब 2a स्क्वायर t2 2a स्क्वायर टी माइनस 2a स्क्वायर t2 t1 स्क्वायर, इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ और इसके साथ। अब माइनस 2a स्क्वायर t1 प्लस 2a स्क्वायर t1 क्यूब, ये दोनों साइड पे सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ओके? तो ये दोनों तो गए वो पहले और दोनों प्लस है, बिल्कुल सेम है, t2 स्क्वायर ये t1 स्क्वायर है वो t1 है, और ये 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर t1 है। तो एक मिनट नीचे लिख लेना, जो काट दिए हैं उनको तो कॉमन नहीं ले सकते। हाँ वही करने लगे हम। वही कह रहे कैन वी डिवाइड ऑल बाय हैं। -2a 2a स्क्वायर, यस, तो क्या आ जाएगा माइनस t2 स्क्वायर t1, 2 गया a स्क्वायर गया t2 t2 t1 स्क्वायर t2 t1 स्क्वायर t1। अब ये t1 कॉमन नहीं। अगर इसको इधर लिया है माइनस t2 स्क्वायर t1 माइनस t2 और इधर से t कॉमन लो t1, तो क्या आ जाएगा t2 t1 माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस 2 t का मतलब हाँ कुछ होगा t2 कैंसिल प्लस 1 राइट यस प्लस t1 इज इक्वल्स टू t1। हाँ बस अब कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैसे कर देंगे इधर डिवीजन में आके, तो माइनस t2 इज इक्वल्स टू t1। ये उधर जाएगा। लेकिन ये तो प्लस आ रही है, अब मल्टीप्लिकेशन में नहीं
मल्टीप्लाई होना चाहिए। हाँ ये तो प्लस में आ रहा है मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड अब ये t1 माइनस t2 के बराबर है, अब इसको किसी में डाल के सॉल्व कर। नहीं नहीं ऐसे सर थोड़े। एक सर इधर गलती शायद की हो। T2 आया है, हमने ये कॉमन लिया T1, ठीक है T1 2 1 और T1 जब कॉमन लिया 1 आ गया, एक्सीलेंट। इससे कॉमन लिया -T2 तो T2 T1 + 1। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस d2 किसी तरह आ जाए उसमें। नहीं नहीं वेट, ये गलती की है। अब इसको करो, इसको इधर ले जाओ, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड ऐड होगा ना, लाइक क्या? अच्छा पूरा 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 प्लस T2 T1 + 1 = 0। इसमें T2 T1 + 1 कॉमन लो तो क्या आ जाएगा? T1 + T2 = 0। So T2 T1 + 1 = 0 and T1 + T2 = 0. So T2 into T1 is equals to -1. T1 is equals to -1. We don't care about that. We prove that T2 into T1 is equals to -1. So hence it is passing through the focal core. It is a focal core passing through focus. ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों। हाँ तो तो अगर सेपरेटली हम इक्वल टू 0 कर, डायरेक्टली उधर जीरो कर दें तो भी आ जाएगा। नहीं इसको 0 कर दो हाँ और इसको यूज कर लो, वो भी सही है, वो बट ये भी लिखने सही। की जरूरत नहीं नहीं लिख भी दो, इट्स ओके, हमें सी चाहिए था, इधर काटने की जरूरत नहीं थी, वो गलत हो गया। ओके है। ओके हो गया। ये पॉइंट हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स एग्जैक्टली इधर है, पहले तो इसको ड्रॉ करो। अब वो बोल रहा है कि जो टेंजेंट का लाइन है, दोनों के बीच में कट ऑफ कर रहा है। जो आप एक्सटेंड, ओ माय अल्लाह, एक्सटेंड कर दो। सपोज ये है जिधर वो डायरेक्ट्रिक्स को कट करता है, और सपोज ये फोकस है, तो डायरेक्ट्रिक्स को जिधर कट करता है और फोकस को, ये आपस में क्या बनाते हैं? एंगल एंगल जो क्या होना चाहिए? 90 राइट एंगल, 90 होना चाहिए। बट ये तो 90 नहीं लग रहा। ओ भाई साहब, क्या बोल रहा है कि टेंजेंट को एक्सटेंड करो जिधर डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहे हैं उधर से, और जो फोकस पॉइंट है उन दोनों को जब मिलाते हो तो एंगल क्या 90 ही बोले ना, उस 90 राइट एंगल एट फोकस, फोकस पे राइट एंगल बनता है। सो विल कॉल दिस पॉइंट एज, ए इसको ए बोल दो, इसको बी बोल, नहीं कुछ भी। क्या फाइंड करें इससे? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। सो और बाय द वे हमने पैराबोला लिया है जनरल वाला, y² = 4a 4ax। So this point focus is a0, 0 sorry, a0, this point is a0, b is a0, and a फाइंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमने पढ़ा था, बिकॉज नेगेटिव a है ना, तो x is equals to -a, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स is a plus x plus a equal to equation of directrix. Directrix, okay, तो सर अगर हम लोग यानी अप डाउन पैराबोला देंगे तो उससे डिफरेंट नहीं आएगा, डिफरेंट है, लेकिन उससे भी प्रूफ होगा। हाँ, मगर ये सारा सिंपल है ना, पॉजिटिव सब कुछ लेते हैं, उसमें फिर ये भी चेंज हो जाता है। हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं जनरल, तो यही कर लेते हैं। अब ये 90 डिग्री प्रूफ करने का एक ही तरीका है, अगर हम पी बी ए बी का स्लोप मालूम करें और दोनों का प्रोडक्ट, -1 तो प्रूव हो जाएगा कि 90 डिग्री। चलो वी डू हैव पी, वी डू हैव बी, a तो नहीं है, स्लोप फार्मूला तो लगा ही लग सकते हैं, बट वी डोंट हैव a ए। 4a is equal to 0 हो बट जाएगा, ए जो 4a है, is equal to इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, हाँ, बट ए इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन पी ए एंड डायरेक्ट्रिक्स, यानी टेंजेंट लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के दोनों की इंटरसेक्शन हमारे पास वो है इक्वेशन, तो but we don't have the equation of p uh, tangent tangent. We can मालूम that by taking derivative and substituting the point of, और फिर वो तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी, उस दोनों के इंटरसेक्शन से a आ जाएगा। If you get a, फिर आसान हो जाएगा। फिर दो चीजें Let's find a. Okay, for that I'm gonna find the equation of tangent first.
For equation of tangent, I'm going to take derivative of this. This is 2 dy by जी हाँ 2y dy by equals to 4. ओ गलती की थी हमने पहले क्वेश्चन में. पहले में हाँ आंसर भी नहीं चेक किया ना। डेरिवेटिव ऑफ y डेरिवेटिव. ओ भाई साहब पहला आज का पहला हाँ मैं भी वही कौन सा था? 8 ये गलती की है. अच्छा डेरिवेटिव इसका क्या आता है? 2y. y किधर गया? जो इधर आके डिवाइड करेगा. पूरी वीडियो का सत्यानाश. नहीं ये चेंज कर देना. द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2y स्क्वायर 2y dy by dx 18. तो y dash will be 18 divided by 2y. So ये स्लोप है. ओके चेंज दिस. मैं बोलूँ इतना इजी है. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस तो 4 बाय a 2y 4 4a ax 2y तो dy by dx will be 4a बाय 2y. अब पॉइंट कौन सा डालना है? p which is 80 square to 80. 2a बाय y हो जाएगा. So 4a divided by 2 into y की वैल्यू क्या है? 280. सर वो 280. 4 और 2 कट नहीं होगा 2 नहीं आएगा 2a बाय y सबर रखना. हाँ वो तो अभी काट लेते. 4 हो जाएगा 4 4 1 by t. The slope of the tangent line is the equation of slope tangent line is y minus y1 y1 280 slope x minus x1 80 square right. The equation of slope क्या आ गया? प्लस हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कर x by t माइनस ए टी हो जाएगा. t इसको डिवाइड करके स्क्वायर और ये जाएगा प्लस 2a t. तो कितना आ जाएगा? 380 x ओ 80 x डिवाइड बाय t प्लस 80. तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाज x प्लस a इक्वल 0. तो इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके a आ जाएगा. सो लेट्स x इज इक्वल टू माइनस a. तो x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? तो y इज इक्वल टू माइनस a बाई टी प्लस ए टी. तो y क्या आया? ये आया और x माइनस a. सो द a पॉइंट इज माइनस a minus t plus 8. So this is point A. अब स्लोप फार्मूला से यूज करके ओके. अब हम क्या करेंगे कि वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी एंड द स्लोप ऑफ पी बी. पी बी बी बी. फर्स्ट लेट्स टेक ए एंड बी. सो दिस इज ए एंड बी की पॉइंट क्या थे? ए एंड 0. स्लोप ऑफ दिस विल बी y माइनस. अगर हम इसको थोड़ा सा छोड़ो y माइनस y माइनस y x माइनस नहीं उससे ये माइनस किया तो उससे भी माइनस में. तो माइनस ए बाई टी इसके एलसीएम ही ले लो. क्या आ जाएगा? ए माइनस ए टी सॉरी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टी और नीचे आ जाएगा माइनस 2a. तो क्या आ जाएगा? माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर माइनस 2a t. ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी. अगर ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर सॉरी ए माइनस ए टी स्क्वायर बाई 280 जस्ट टू मेक इट पॉसिबल. ये आ गया ए बी का. अब स्लोप ऑफ बी विच इज ए एंड 0 और पी विच इज 80 स्क्वायर 280. यही था ना. अब इनका स्लोप मालूम करो. तो y माइनस y x माइनस x ऐसे ही है. स्लोप ऑफ पी बी क्या आ जाएगा? 280 बाई ए माइनस ए टी स्क्वायर. अब इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या आना चाहिए? स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ नहीं उसमें में एक कॉमन है कोई नहीं कटिंग करनी है. स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ पी बी मल्टीप्लाई करेंगे. तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आया था? ए माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2a इंटू 280 बाई ए माइनस ए टी स्क्वायर. ये तो कट रहा है बट
as you नहीं said, होगा। which is the minus. इधर नहीं लेते कॉमन, माइनस नहीं हाँ मल्टीप्लाई ऐसे करते माइनस है only। नहीं, ऊपर नीचे minus जब one माइनस से मल्टीप्लाई किया तो तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सही है। नहीं वो वैसे उससे तो कोई फिर वो कैंसिल भी नहीं होता। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसमें तो गलती नहीं की। y माइनस वाई नहीं एक्स माइनस एक्स, 0 माइनस 280 कर ले। तो फिर ये स्विच हो जाएंगे। ओ माय अल्लाह, किधर गलती कर दी अब। इधर y माइनस, इसकी y से वो माइनस की तो इसकी x से एक्स और फिर ए टी स्क्वायर माइनस ए, अब हमें इधर माइनस मल्टीप्लाई करना ए पड़ेगा टी ताकि स्क्वायर दोनों माइनस को ए, तो ये वाला जो है ये चेंज हो गया, ये है ए टी स्क्वायर माइनस ए। अब कैंसिल करने के लिए ए टी स्क्वायर बाई 280 टू 280, इससे माइनस कॉमन लो तो क्या जगह ए माइनस ए टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। प्रूव हो गया कि इट इज